È già un mese che mi ripaso e non penso al lavoro. È tutto grazie a un gioco collagato per gli italiani. Chicken Road Italia è un gioco collagato dove gli italiani vincono davvero ciò che meritano, senza algoritmo nascoti. Oltre 30.000 giocatori dall'Italia hanno già lasciato le loro reazioni positive. Oggi gli sviluppatori regalano a tutti gli italiani 1500 e 250 giri gratis. Riscatta il tuo bonus tramite il link qui sotto. Fai in fretta, è valido solo per i prossimi 30 minuti. मैंने ये न्यू क्रियो बेलुगा वर्जन 2 को जो वो ट्राई कर लिया। वैसे तो मैं इसको ट्राई नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे लॉन्च हुए जो हो काफ़ी टाइम हो गया है। बट जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन देखी तो मुझे लगा कि इसको जो वो ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये हेडफोन कम प्राइस पे काफ़ी कुछ क्लेम करता है। लाइक इसमें आपको जो है 53 के लार्ज ग्रिफिन ड्राइवर मिल जाते हैं विद ड्यूल चैम्बर टेक्नोलॉजी। वैसे ड्यूल चैम्बर टेक्नोलॉजी जो है इस प्राइस में कोई नई बात नहीं है, काफ़ी सारे गेमिंग हेडफोन में मिल जाएगा। बट एक लार्ज 53 ड्राइवर, वो भी ग्रिफिन, जो इस प्राइस में डेफिनेटली रेयर है। शायद ही किसी और इस प्राइस के हेडफोन में आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली 7,000 से 15,000 रुपीज़ के हेडफोन में ये देखने को मिलता है। बट एज आई ऑलवेज सेड कि ड्राइवर टाइप, ड्यूल चेम्बर, वो सब सेकेंडरी होता है। सबसे ज़रूरी होता है कि इसकी जो ट्यूनिंग है वो कैसी है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चेक करते हैं कि इसकी जो गेमिंग साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। नॉर्मल गेम के अलावा एपीएस कॉम्पिटेटिव गेमिंग के लिए कितना आइडियल ऑप्शन है और इस प्राइस रेंज के जो दूसरे बेस्ट कॉम्पिटिटर है जो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ उसके कंपेयर में ये कैसा है। सो लेट्स फाइंड आउट। लुक वाइज वैसे तो अच्छा ही लगता है ये हेडफोन। हाइपरएक्स क्लाउड सिमिलर लुक जो आपको इसका मिल जाता है। ऑफकोर्स बिल वैसी नहीं है। बिल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे है। मे भी थोड़ी और बेटर बिल क्वालिटी जो है इसकी हो सकती थी। वैसे हेडबैंड जो मेटल का है, एल्यूमिनियम का है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ड्यूरेबिलिटी को लेकर नहीं आएगी। बट फिर भी काफ़ी जगह पे फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है। वो ड्यूरेबिलिटी वाली फील जो है इसमें नहीं दिख रही है। बट ठीक है, प्राइस कम है तो ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। वैसे इस प्राइस रेंज के जो ज़्यादातर हेडफोन है उनकी कहानी कुछ वैसी ही है। एंड डोंट वरी, बहुत ख़राब बिल भी नहीं है। मेरा तो काम है रिव्यू करना, तो मैं तो कहूँगा ही एवरेज बिल कह सकते हो। एंड इंप्रेशन इसका अच्छा है, सिंपल है, नो ब्रांडिंग, नो आरजीबी लाइट, क्लीन सिंपल लुक है जो अच्छा लगता है। केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ब्रीडेड केबल है, काफ़ी हद तक जो वो टेंगल फ्री है। बाकी कंफर्ट अच्छा है इसका। एयर कप वैसे ज़्यादा रोटेटेबल नहीं है बट हेडबैंड फ्लेक्सिबल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे हेडफोन काफ़ी लाइट वेट है तो ये भी रीज़न है कि ये कंफर्टेबल है। बट ऑफकोर्स मेन रीज़न है ये कूलिंग जेल एयरपैड्स काफ़ी बिग साइज़ के हैं प्लस काफ़ी सॉफ्ट है तो एयर पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड ये इंडियन वेदर के लिए जो है बेस्ट है क्योंकि मटेरियल ये जो वाला जो होता है स्वेटिंग में प्रॉब्लम नहीं देता। तो कंफर्ट वाइज जो है ये अच्छा है। मैं 3 आवर्स प्लस इसको जो है कंटिन्यूस यूज़ कर चुका हूँ। नो हीट, नो प्रेशर, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। इवन स्मॉल, मीडियम, बिग साइज़ हेड, कोई भी हेड साइज़ हो आपकी, आपको कंफर्ट को लेके इसमें प्रॉब्लम वैसे नहीं आएगी। वैसे मैं अभी जो है बताना भूल जाता कि इसके जो ये बिग साइज़ कूलिंग जेल पैड है उसके 2 बेनिफिट इस हेडफ़ोन को जो वो मिलते हैं। पहला तो एक तो नॉइज़ आइसोलेशन काफ़ी अच्छा हो गया है इस हेडफ़ोन का। बाहर का बहुत कम नॉइज़ जो है अंदर सुनाई देता है। एंड दूसरा, एक प्रॉपर एयर सेल फिटिंग मिल जाती है तो बेस रिस्पॉन्स इसमें लीक नहीं होता है। तो ऑडियो में इसका बेनिफिट डेफिनिटली मिलता है। माइक्रोफोन इसमें फ्लिप टू म्यूट है, ऑफ कोर्स इज़ बेटर देन फिजिकल बटन। कंट्रोल के लिए सिर्फ आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम व्हील है। अगर माइक्रोफोन की क्वालिटी की हम बात करें तो अभी मैं ये ऑडियो जो है इसके माइक्रोफोन से ही जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वॉइस तो नेचुरल एंड क्लियर जो है ये कैच करता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वॉइस की वॉल्यूम इसमें थोड़ी सी कम कैच होती है बिकॉज माइक्रोफोन तो जो है वो फ्लेक्सिबल है बट एडजस्टेबल उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी जो है वो दूर रहती है, प्लस साइज छोटी है। तो ऑफकोर्स ये भी जो है एक रीज़न है। एंड साथ में यहाँ पे जो मैं कीबोर्ड उसका यूज़ कर रहा हूँ मेरा, सो आप उसकी भी आवाज़ थोड़ी बहुत आपको आ रही होगी। बट ये ठीक है, इतना तो जो है वो रहेगा। तो ओवरऑल माइक्रोफोन बहुत अच्छा है, इसमें नहीं कह सकता। डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में हाइपर एक्स रेजर के हेडफोन्स है उसमें डेफिनेटली इससे थोड़ा सा बेटर माइक मिलता है। बट अगेन ये क्वालिटी भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। इन गेम या फिर डिस्कॉर्ड में यूज़ किया है मैंने एंड टीममेट को कोई प्रॉब्लम जो है आपको सुनने में नहीं आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउंड क्वालिटी। सो मैंने इसको पबजी, पीसी, सीएसगो एंड मोबाइल में बीजीएमआई में जो है इसको टेस्ट किया है। इसके अलावा ऑफकोर्स मैंने मूवी एंड म्यूजिक में भी जो है इसको टेस्ट किया है। एंड साथ में मैं इसको जो है अपने खुद के सॉफ्टवेयर गीकमैन ऑडियो लैब पे जो है इसको टेस्ट कर चुका हूँ जिसमें 30 प्लस डिफरेंट हेडफोन आईएम ईयरबड टेस्टिंग स्टेप्स होते हैं। गेमिंग के अलावा कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए डेडिकेटेड टेस्ट है, प्रीसेट इक्वलाइजर ट्यूनिंग मोड भी है। अभी ये बीटा टेस्ट में है, जल्दी ये खत्म हो जाएगा। जैसे इसमें मैं यूआई चेंज करूंगा आप जो है मेरी वेबसाइट गीकमैन से इसको डाउनलोड कर पाओगे। सो सारे डिटेल टेस्टिंग के बाद अगर मैं बताऊं तो मैंने इस हेडफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट था वो भी ट्राई किया है 2 साल पहले। आई थिंक मैंने उसको ट्राई किया था। उसके कंपेयर में डेफिनेटली इस हेडफोन में जो है वो इंप्रूवमेंट है। ट्यूनिंग में इंप्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है बट हाँ, ड्यूल चैम्बर और ग्रिफिन ड्राइवर के वजह से जो है ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील हो जाती है। ना ऑफकोर्स
और लार्ज 53 mm ड्राइवर साइज़ है, तो उसका भी थोड़ा-सा जो है कंट्रीब्यूशन है। वैसे आई थिंक इस प्रेज़ेंट में यही एक गेमिंग हेडफ़ोन है जिसके अंदर आपको जो है ग्रिफ़ाइन ड्राइवर मिल जाता है इस प्रेज़ेंट में, आई थिंक दूसरा कोई हेडफ़ोन नहीं है। हाइपरएक्स स्टिंगर 2 को या फिर रेज़र ब्लैक शार्क वर्ज़न 2X या फिर एक्सा E900 प्रो, तो उसमें आपको पेड या फिर माइलर ड्राइवर मिलता है, ग्रिफ़ाइन ड्राइवर जो है वो नहीं मिलता। अब ग्रिफ़ाइन ड्राइवर का जो है फ़ायदा एक तो ये होता है कि एक तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो हाई बेस पे फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं करता, तो डिस्टॉर्शन ऑडियो में कम आता है। मोस्टली हाई बेस ऑडियो में आपको इसका फ़र्क दिखेगा। उसके अलावा लाइट वेट होता है, तो काफ़ी फ़ास्ट रिस्पॉन्स देता है, तो साउंड थोड़ा-सा आपको जो है क्रिस्प लगता है। उसके अलावा कम पावर पे ज़्यादा एयर पुश करता है, तो थोड़ा क्लीन साउंड जो है ये ऑफ़र करता है। वैसे मुझे डाउट है कि एक्चुअल में इसमें ट्रू ग्रेफाइन ड्राइवर है या नहीं, बिकॉज़ थोड़ा-सा डिस्टॉर्शन तो ऑडियो में है। बट एनीवे प्राइस कम है, तो ऑफ कोर्स ड्राइवर क्वालिटी में फ़र्क होगा, 19-20 का फ़र्क तो जो वो आएगा ही। बाकी ओवरऑल एक वी शेप ट्यूनिंग है, इसकी बेस पे ज़्यादा फ़ोकस है, बट थैंक्स टू ड्यूल चैम्बर एंड ट्यूनिंग बेस मिड में जो है बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता है, जो एज़ अ गेमिंग हेडफ़ोन अच्छा साइन है। सो गेमिंग में अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो रही है जहाँ पे ग्रेनेड ब्लास्ट हो रहा है, साथ ही में व्हीकल अप्रोच अगर एक साथ हो रहा है, तब भी आपको फुटस्टेप जो है ईज़िली डायरेक्शन के साथ सुनाई देते हैं, तो ये अच्छा है। बाकी लो बेस में डिटेल थोड़ी-सी कम है, पर ठीक है। मिड बेस थोड़ा-सा एलिवेटेड है, बेस वार्म एंड पंची लगता है, अपर मिड काफ़ी क्लियर है, जो गेमिंग हेडफ़ोन में होना चाहिए, बिकॉज़ फुटस्टेप वहीं पे जो हो सुनाई देते हैं, तो वो जितना क्लियर, वाइड और डिटेल हो, उतना अच्छा है एंड इसमें जो है इस हेडफ़ोन में वो डिसेंट है। ट्रबल थोड़ा कहीं पे शार्प फ़ील करता है, बट बहुत ज़्यादा फैटिग फ़ील जो वो नहीं करवाता। अगर गेमिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो पबजी, पीसी, सीएसगो, बीजीएमआई में आपको फुटस्टेप डायरेक्शन, व्हीकल और बुलेट फायर डायरेक्शन ईज़िली इसमें सुनाई देते हैं। तो डायरेक्शनल साउंड इसमें अच्छा है, सेपरेशन अच्छा है, ड्यूल चैम्बर एक्चुअली यहाँ पे काम आता है एंड जैसा मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी फुटस्टेप आपको इसमें ईज़िली सुनाई देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रबल इसमें थोड़ा-सा शार्प है एंड वेलोरेंट की जो ट्यूनिंग है वो वैसे भी थोड़ी-सी शार्प है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ये अनकंफर्टेबल लगेगा। बट ये प्रॉब्लम आप इक्वलाइज़र से जो वो सोल्व कर सकते हो। एंड इतनी मेहनत अगर आपको नहीं करनी है एंड सिर्फ वैलोरेंट के लिए आप कोई गेमिंग हेडफ़ोन देख रहे हो, देन रेज़र ब्लैक शार्क वर्ज़न 2X जो आप इस प्राइस रेंज में देख सकते हो, वो बेटर है, क्योंकि उसमें थोड़ी-सी ट्यूनिंग जो है वो बैलेंस है। बाकी दूसरे गेम्स के लिए इसकी ट्यूनिंग जो है वो अच्छी है, इवन मूवी म्यूज़िक के लिए भी ये ठीक है। लोअर मिड में डिटेल कम है, थोड़ा-सा वोकल में है जो वो क्लैरिटी नहीं है, बट ये एक गेमिंग हेडफ़ोन है एंड एज़ अ बजट गेमिंग हेडफ़ोन प्लस म्यूज़िक हेडफ़ोन ये ठीक है। बाकी कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए क्या ये सही है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है मुझे हमेशा कमेंट में पूछते हैं, तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि अगर कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए अगर आप कोई हेडफ़ोन खरीदना चाहते हो तो ₹5000 का बजट जो वो भूल ही जाओ। या फिर आप कर सकते हो कि इस प्राइस रेंज में जो है कोई बैलेंस ट्यूनिंग वाला इन ईयर मॉनिटर है, ईयरफ़ोन जो है वो खरीद लो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए एक बैलेंस ऑडियो प्लस मिड रेंज अच्छा होना चाहिए एंड सबसे मेन इमेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस प्राइस रेंज में सिर्फ वो आईएम के अंदर ही जो आपको मिलेगा, उसमें भी 1-2 ही अच्छे हैं, तो गेमिंग हेडफ़ोन में आपको जो है वो नहीं मिल पाएगा। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से ये क्रियो बेलुगा वर्ज़न 2 अच्छा गेमिंग हेडफ़ोन है